नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेआरएफ का जॉइनिंग रिपोर्ट फॉर्म कैसे फिल करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यही है जॉइनिंग रिपोर्ट। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिल करनी है। ध्यान से देखना, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। देखिए, जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो आपको फ़ेलोशिप मिलती है। 45,000 के आसपास अभी फ़ेलोशिप आपको मिलती है। तो शुरुआत कैसे करते हैं, फ़ेलोशिप की शुरुआत कैसे करते हैं? जॉइनिंग रिपोर्ट लगा के। सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? जॉइनिंग रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो है, इसको एनेक्सर 2 बोलते हैं। ये रिपोर्ट आप यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो जॉइनिंग रिपोर्ट है, या फिर अगर आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज उपलब्ध करा देता है तो भी ठीक है, नहीं तो आप सीधे गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए जेआरएफ जॉइनिंग रिपोर्ट यूजीसी, ऐसे करके सर्च करेंगे तो सीधे पूरा फाइल आपको प्रोवाइड कर देगा। अब ये साइंस वालों के लिए भी है, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लिए भी है। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग होता है, सभी लोग कर सकते हैं अगर आप जेआरएफ हैं तो। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे भरना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक अपना फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, चेहरा साफ दिखे, उसको आपको यहाँ पे चिपका देना है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ फेलो। यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जिसने भी जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो अपना नाम लिखेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप नाम लिखें या ये फॉर्म भरें तो ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा कैपिटल लेटर में लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्लियर रहेगा, स्पेलिंग वगैरह क्लियर रहता है। तो कैपिटल लेटर में अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। जहाँ नेम ऑफ फेलो लिखा है, जैसे मेरा नाम विशंबर है तो मैं विशंबर प्रताप नाम अपना लिख दूँगा। फिर नीचे आएंगे उसके तो लिखा है अवार्ड लेटर नंबर। यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे हम कौन सा नंबर डालें। एंड डेट ऑफ यूजीसी। तो ये जो है अवार्ड लेटर नंबर की जब हम बात करते हैं, तो जब आप जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपका रिज़ल्ट आता है। फिर 1 या 2 महीने बाद आपका एक अवार्ड लेटर जारी होता है। अवार्ड लेटर जारी होता है, वहाँ पे आप देखेंगे तो रेफरेंस नंबर लिखा होगा। रेफरेंस नंबर लिखा होगा, आपके रोल नंबर जैसा ही होगा, या रोल नंबर ही होता है बेसिकली। तो वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अवार्ड लेटर में आपको रेफरेंस नंबर दिखेगा, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर लिखना है। एंड डेट ना भी लिखते हैं तब भी चलेगा, लेकिन रेफरेंस नंबर लिखना ज़रूरी है। डेट अगर आप लिखना चाहें तो उसमें एक डेट लिखा होगा, डेट ऑफ इशू, यानी किस दिन आपका वो अवार्ड लेटर इशू हुआ है, वो डेट आप चाहें तो डाल सकते हैं और उसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अवार्ड लेटर नंबर आपको लिखना है। और बेसिकली यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर ही लिखना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे है दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट। अब यहाँ अपना नाम लिखना है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट विशंबर प्रताप, और कैपिटल लेटर में सब रहेगा। विशंबर प्रताप हैज़ ज्वाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ। अब यहाँ अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। जैसे मेरा डिपार्टमेंट हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री लिख दूँगा। फॉर डूइंग एमफिल और पीएचडी, अब दोनों में से जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो यहाँ पीएचडी लिख दूँगा, फॉर डूइंग पीएचडी इन द सब्जेक्ट ऑफ। अब यहाँ अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जैसे मेरा सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री लिख दूँगा। आपका सब्जेक्ट कुछ और है तो आप कुछ और लिख दीजिए, या फिर अपने डिपार्टमेंट का नाम ही यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो डिपार्टमेंट में भी हिस्ट्री रहेगा और यहाँ भी हम हिस्ट्री लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो शोध का विषय है वो मॉडर्न हिस्ट्री में है तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री लिखूँगा। फिर अंडर द अबव स्कीम ऑफ जेआरएफ इन साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विद द इफेक्ट फ्रॉम। अब ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ कौन सी डेट डालें। विद द इफेक्ट फ्रॉम, चलिए इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले जो इजी है उसको देख लेते हैं। सी बिलोंग्स टू ओबीसी, यहाँ ओबीसी आपको लिखना है। मतलब आप किसी भी कैटेगरी में हैं, जैसे जनरल में है तो जनरल लिख दीजिए, मैं ओबीसी हूँ
तो मैं उसमें लिखूँगा। कोई SC है, ST है, जैसी भी आपकी कैटेगरी हो वो यहाँ पे लिखना है। सी बिलोंग्स टू OBC, SC, ST, जैसा भी आपकी कैटेगरी वो लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए एक डेट यहाँ और दी गई है, हिज और हर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है और यहाँ पे भी एक डेट डालनी है। अब दोनों चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन डेट तो क्लियर है कि जिस दिन आपने PhD में रजिस्ट्रेशन कराया है, आपका एडमिशन हुआ है जिस दिन, या जिस दिन आपने फ़ीस पेमेंट की है यूनिवर्सिटी में, वो डेट आपको डालनी है रजिस्ट्रेशन डेट में। जिस दिन आपने फ़ीस पे की है यूनिवर्सिटी को, वही डेट पड़ेगी फीस वाली, ओके, वही आपकी रजिस्ट्रेशन डेट हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा इफ़ेक्ट फ्रॉम, यहाँ कौन सी डेट डालनी पड़ेगी। अब यहाँ 2 कंडीशन आती हैं। इफ़ेक्ट फ्रॉम का मतलब किस दिन से आप फेलोशिप ले रहे हैं, वो डेट आपको डालनी है। फेलोशिप आपकी कब से शुरू हो रही। तो जैसे मान लीजिए आप PhD में पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और आपको 6-7 महीने हो गए PhD करते हुए, या 1 साल हो गया PhD करते हुए, और बाद में आपका JRF क्लियर हुआ, यानी जब आपने PhD में एडमिशन लिया तो उस समय आपका JRF क्लियर नहीं था, बाद में आपका JRF क्लियर हुआ जब 1 वर्ष हो गया PhD किए, तो दोनों डेट अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे तो आप जिस दिन एडमिशन लेंगे PhD में वो डेट डालेंगे, क्योंकि एडमिशन पहले हो गया है तो वो डेट डालेंगे। और यहाँ जब आपका JRF क्वालिफाई हुआ, जिस दिन रिज़ल्ट आया है आपका JRF का, वो डेट डालनी है। ठीक, मान लीजिए 20 फरवरी 2025 को आपने रजिस्ट्रेशन किया, 20 फरवरी 2025 को आपने रजिस्ट्रेशन किया PhD में, तो वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर मान लीजिए अभी आपका JRF नहीं, बाद में आपका JRF हो गया 20 मार्च 2025 को आपका JRF हुआ, रिजल्ट आ गया, तो 20 मार्च 2025 का डेट यहाँ पड़ेगा इफ़ेक्ट फ्रॉम। ये दोनों डेट अलग अलग हो जाएंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जिस दिन से आपको फेलोशिप लेनी है वो यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आप पहले से ही JRF क्वालिफाई हैं, आपने JRF का एग्ज़ाम निकाल लिया है और उसके बाद आप जो है PhD में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या फिर एडमिशन ले रहे हैं, तो लगभग दोनों डेट सेम रहेगी, आप ये मान के चलिए। ठीक, दोनों डेट सेम रहेगी। अगर आपका JRF पहले से ही क्लियर है तो रजिस्ट्रेशन डेट जिस दिन आप लोग अपना एडमिशन कराएंगे और इफ़ेक्ट में वही डेट आएगी जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर आपने JRF पहले से ही क्वालिफाई कर रखा है तो ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर कर दिया मैंने कि भाई कन्फ्यूज़न ना हो। कि अब ये आपका पूरा हो गया। अब यहाँ लिखा है आल्सो सर्टिफाइड दैट फेलो शैल नॉट एक्सेप्ट होल्ड एनी इमोल्यूमेंट्स पेड और अदरवाइज, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई अन्य फेलोशिप या कोई वेतन, सैलरी या कोई भी लाभ नहीं ले रहे हैं, रुपए के रूप में कोई भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है। ये आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रमाणित करना पड़ेगा। तो कई यूनिवर्सिटी क्या है कि एक एफिडेविट बनवाती हैं, मांगती हैं बच्चों से इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ। जैसे जब आप इसको ज्वाइनिंग रिपोर्ट को ले जा करके अपने वहाँ पे जमा करेंगे, जहाँ भी आपके जैसे प्रशासनिक भवन होता है यूनिवर्सिटी में, वहीं पे जमा होता है, वहीं से इसको फॉरवर्ड किया जाता है UGC के पास। तो वहाँ ले जाएंगे तो वो हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कहे एक एफिडेविट दे दीजिए ये लिखवा करके कि आप कोई भी अन्य फेलोशिप या कोई सैलरी गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं। कचहरी में बन जाता है 150 रुपये में एक एफिडेविट, तो इसको आप बनवा सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं मांगती हैं, तो नहीं मांगती हैं तो मत बनवाइए, अगर मांगती हैं तो बनवा दीजिए। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे देखिए अपना सिग्नेचर करना है, सामने सिग्नेचर। फिर यहाँ नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। डेट डालनी है, डेट आपको वही डालनी है जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करने वाले हैं प्रशासनिक भवन में या जहाँ कहीं भी आप जमा कर रहे हैं। अवार्डी में भी आपका ही नाम रहेगा, ठीक है। तो अवार्डी में आपका नाम रहेगा। फ़ोन नंबर तो होता नहीं हम लोग का, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ईमेल अपना डाल देना है, बैंक अकाउंट डाल देना है, IFSC कोड डालना है, आधार नंबर डाल देना है, ठीक, ये डाल देना है। यहाँ आपको पूरा अपना सब कुछ डाटा डालना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है।
फिर यहाँ पे अपने गाइड का सिग्नेचर करा लेना है, उनका सील या मोहर जो भी होता है वो लग जाएगा, जो भी आपके गाइड हैं। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपके हेड अपना नाम या सिग्नेचर जो भी करना होगा करेंगे और अपना मोहर लगाएंगे। फिर यहाँ पे आप जहाँ पे जाएंगे, जैसे प्रशासनिक भवन या रजिस्ट्रार के पास आप जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अपना जो है मोहर लगाएंगे, यानी यूनिवर्सिटी का सील अपना लगाएंगे। जहाँ आप लोग जमा करने जाते हैं बेसिकली ये कार्य वहीं पे होता है। तो 3 जगह आपको मोहर लगवानी है, पहले अपने गाइड से, फिर हेड से, और फिर जो है रजिस्ट्रार, यानी जहाँ पे जमा करेंगे, और साथ में साइन भी रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये आपको फिल करना है। अब ये तो एनेक्सर 2 है, इसके साथ में एक छोटा सा फॉर्म और आता है एनेक्सर 2A, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये है एनेक्सर 2A, ये देखिए एनेक्सर 2A। तो कई यूनिवर्सिटी इसको नहीं भरवाती हैं, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है इसके 2 रूप हैं, एक तो पुराना वाला है, तो पुराने वाले में क्या था कि ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन नया वाले जो आया है उसमें चीज़ है, तो आप चाहें भर सकते हैं, नहीं चाहे ना भरें। ये खासकर उनके लिए है जो थोड़ा जैसे दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। इसमें आपका पहले नाम रहेगा, ये देखिए यहाँ पे नाम रहेगा, मिस्टर और मिसेस जो भी आपका नाम है, हैज़ बीन चेक्ड, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ देखिए लिखा है वेदर द कैंडिडेट डिसेबल्ड, कैंडिडेट जो है वो डिसेबल्ड है, तो यहाँ आपको यस लिखना है, इस वाले खाने में यस आपको लिखना है। और फिर यहाँ इनक्लोज्ड लिख देना है, इनक्लोज्ड मतलब आप डिसेबल्ड हैं और आपने जो डिसेबल्ड की सर्टिफिकेट होता है, एक प्रमाण पत्र बनता है, वो आपने अटैच कर दिया। इनक्लोज मतलब लगा दिया है, चिपका दिया है। अगर आप हैं तो ठीक है, यस लिखना है और यहाँ पे इनक्लोज्ड लिखना है। अगर मान लीजिए आप नहीं हैं तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे नो लिख दीजिए, बाकी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो ये पहला हो गया। मान लीजिए कि आप जो है कि डिसेबल्ड हैं लेकिन आपका प्रमाण पत्र नहीं है, तो यहाँ तो आपका यस रहेगा, यस मतलब डिसेबल्ड हैं, लेकिन यहाँ आप नॉट कर दीजिए, मतलब प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा है वेदर कैंडिडेट है 55%, मतलब जो आपकी मास्टर है, यानी पीजी जो आपने किया है, एमए वगैरह किया है, एमएससी किया है, जो भी किया है, उसमें 55% से ज़्यादा है मार्क्स या नहीं है, तो इसमें यस कर दीजिए। फिर यहाँ इनक्लोज लिख दीजिए, यानी हमने मार्कशीट भी इनक्लोज की है, लगा दी है फॉर्म के साथ में, तो यहाँ इनक्लोज लिख दीजिए। अब ये अगर SC ST वाले हैं तो उनको ये वाला खाना फिल करना है। ठीक है, अगर SC ST वाले हैं तो उनका 50% होना चाहिए मिनिमम मार्क्स, तो यहाँ पे यस करेंगे और इनक्लोज लिख देंगे। और ये खासकर OBC वालों के लिए है और जनरल वालों के लिए है। फिर आपको यहाँ चले आना है। अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। इसमें कह रहा है कि जब आपका रिज़ल्ट घोषित हुआ उस टाइम आप 28 वर्ष के हैं या उससे ज़्यादा के हैं या नहीं, तो हम लोग 28 वर्ष के नहीं हैं, वही चीज़ पूछ रहा है। वेदर कैंडिडेट मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ नेट एग्जामिनेशन, यानी जब नेट एग्जामिनेशन हुआ उस दिन से क्या आप 28 वर्ष से ज़्यादा हैं या नहीं, तो हम लोग नहीं हैं, तो यहाँ नो लिख देंगे। बस ये आपका हो गया, कुछ नहीं करना है आगे। जो 28 वर्ष से ज़्यादा होते हैं उनको यहाँ पे यस करना होगा, लेकिन हम लोग 28 वर्ष से कम हैं तो हम लोग नो लिखेंगे। फिर जो है कि फिर यहाँ पे वही चीज़, आपके हेड का यहाँ पे सील रहेगा, साइन रहेगा, और यहाँ रजिस्ट्रार का सील या साइन रहेगा। अब देखिए जो पहला वाला फॉर्मेट था उसमें ये चीज़ नहीं थी, मैंने कहा इसका 2 फॉर्मेट है, आप डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है पुराना वाला डाउनलोड हो जाए। तो अगर पुराना वाला डाउनलोड करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं भरनी पड़ेगी, आप जो मैंने पहला वाला फॉर्म बताया वही आपको भर के, और फिर उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाना है, जैसे आय, जात, निवास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और मार्कशीट, डिग्री, ये सब जो लगाना है वो सब लगा करके आप फिर अपने रजिस्ट्रार के पास उसको जमा कर देंगे और वो वहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे।
तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिए जो भी नेट JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगाना चाहते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।